हाँ जी रजय, चलो। अब आज के लेक्चर में जो हमने स्टार्ट करना है अपना पार्ट, वो करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर नंबर 2 में जो आपका ये यूनिट है, वैसे तो 6 यूनिट है टोटल, बट आप लोगों को मैं 6 यूनिट में से लाइव में यही वाला यूनिट करवाऊंगी, सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जो तुम लोगों ने मुझे बोला था। लेकिन जो आपका वैसे बाकी सारी यूनिट्स बचे, मैं उसका खाली रिकॉर्डेड वर्जन डाल दूँ। ठीक है? क्लियर? चल, अब आ जाओ राजे नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने ये समझना है कि एरर्स किस तरह की हो सकती हैं। एरर्स जो है वो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री की हो सकती है। रॉन्ग एंट्री मतलब आपने जो एंट्री है वही गलत डाल दी, या सब्सिडरी बुक्स से आपने सब्सिडरी बुक्स में जो एंटर करना था अमाउंट वो गलत डाल दिया, या फिर कैश बुक में आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया। ये तीन तरह की एरर्स जो हैं वो जनरली हो सकती हैं। उसके बाद रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। रॉन्ग पोस्टिंग मतलब परचेज, जैसे मान लो परचेज बुक है, अब सब्सिडरी बुक तुम लोगों को आई होप याद होगा, पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह का। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी बुक का मतलब कि मैं बजाय के अलग अलग एंट्रीज के जर्नल पास करने के एक ही रजिस्टर टाइप बुक टाइप मेंटेन कर लेती हूँ उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। ठीक है। अब रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक मतलब, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं परचेज बुक बना रही हूं तो वो कौन से लेजर में जाएगा? इसका बैलेंस कौन से लेजर में जाएगा? है? एक तो क्रेडिटर्स में जाएगा। हाँ, क्रेडिटर्स में जाएगा। और इन्वेंट्री में जो दिया है, रजे परचेज लेजर में नहीं जाएगा। इन्वेंट्री का अकाउंट तुम कब से मेंटेन करने लग पड़े? कौन परचेज है बोला भी उसका। हाँ जी रजे, देखो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। परचेज बुक का जो बैलेंस है आपका, वो एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है, और दूसरा परचेज अकाउंट में जाएगा। अब आपने जब टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट किया तो वहां पर गलती कर दी, तो दिस इज रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। उसी तरह से लेजर में भी दिक्कत आ सकती है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। कहते हैं लाइकवाइज कैश बुक एनी लेजर बैलेंस जो है वो आप रॉन्गली कास्ट कर सकते हो, उसमें एंट्री गलत कर सकते हो। तो मेजरली दीज 5 टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं वो आपके अकाउंट्स प्रिपरेशन में आती हैं। ठीक है? क्लियर? अब उसके बाद आ जाओ राजे आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एरर। मैंने कहा था ये आपने लर्न करके जाना है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी एरर्स किस स्टेज पर आ सकती है। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, वो एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जर्नल ही आएगा। वो एट द टाइम ऑफ लेजर प्रिपरेशन या एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है? ये आपको एमसीक्यू में, या आप लोग कह लो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें पूछते हैं। ठीक है? दूसरा, एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, ये 3 टाइप्स ऑफ एरर्स आएंगी। ठीक है? उसके बाद लेजर बनाने वक्त ये सभी एरर्स आएंगी। फिर उसके बाद लेजर को बैलेंस करने में ये दो तरह की एरर्स हैं। राजे अगेन आई एम सेइंग इन जो एरर्स का मीनिंग है वो मैं अभी आपको आगे जाके करवाऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। बट राजे आप लोगों को ये जो आपका पार्ट है ये लर्न करके जाना है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। समझ आ गई मेरी बात? अब ये हमने देख लिया कि कौन सी स्टेज पर कौन सी एरर जाएगी। कहते ऑन द बेसिस ऑफ अबव हम एरर्स को टोटल 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे राजे एरर ऑफ प्रिंसिपल की। कहते हैं व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब आपको अकाउंट्स के, मतलब आपने जो अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन लगाए हैं वही गलत है। कैसे? एग्जांपल समझो। आओ फटाफट आओ। लेट लतीफ। हाँ जी रजे। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपने जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाया है वही गलत है। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर्स टू मशीनरी,
रिपेयर्स टू मशीनरी करवाया। अब अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा था, उसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट किया था। अब उसमें रजे ये रिपेयर्स जो है वो एक्सपेंस्ड ऑफ होने चाहिए थे, यानी कि जर्नल एंट्री, जो करेक्ट जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट और टू कैश का अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने मशीनरी का अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने ये रिपेयर्स कैपिटलाइज कर दिए। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वही गलत है, ठीक है। उसके बाद राजे क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तीन: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर एंट्री आपने या तो कंप्लीटली ओमिट कर दिया। अगर आपने उसको कंप्लीटली ओमिट किया है मतलब आपने ना ही एंट्री डेबिट साइड पर डाली है ना ही क्रेडिट साइड पर डाली, और या फिर आपने उसको पार्शली ओमिट किया है। पार्शली ओमिट करने का मतलब क्या हुआ? आपने डेबिट साइड वाला एंट्री तो डाल दिया बट क्रेडिट साइड में नहीं डाला। जैसे आपने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या ये नहीं लिखते हम, पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं लेते, हमने किया इनवॉइस टू डेटर, मैंने इनवॉइस भेजा है डेटर को। अब इसकी एंट्री जो है वो मैंने इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट में तो डाल दी, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने पार्टी का अकाउंट तो डेबिट कर दिया, बट मैं इसको सेल्स बुक में एंटर करना भूल गई हूँ। सेल्स बुक में एंटर करना भूल गई मतलब सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पार्शियल ओमिशन। समझ गए मेरी बात? देखो राजे, एक बात समझो, आपको इस चैप्टर की, अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो आपको रेक्टिफिकेशन करना आएगा। आप रेक्टिफिकेशन सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपको टाइप ऑफ एरर पता होगा, वरना आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या हुआ? आपने रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ध्यान से सुनना, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन में थिन लाइन का डिफरेंस है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि आपने या तो एंट्री रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, रिपेयर्स की जगह पर रेंट अकाउंट यूज कर लिया है, या फिर आपने रिपेयर्स की जगह पर रेट्स अकाउंट यूज कर लिया, ये एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था कि आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। समझ गए ना मेरी बात? फिर कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स मतलब एक एरर नहीं हुआ, दो या दो से ज्यादा एरर हुआ जिसने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया है। एग्जाम्पल, राजे लिखा हुआ दो एरर्स हुई हैं, क्या? सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹100 और परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹100। अब मुझे बताओ, अगर सेल्स बुक्स 100 से कम होगी, अंडरकास्ट का मतलब तो यही होता है ना, 100 से कम है, तो अगर सेल्स बुक 100 से कम होगी तो बताओ कौन सी वाली क्रेडिट साइड शॉर्ट करेगी? क्रेडिट साइड। सेल्स बुक्स का जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। और अगर परचेज बुक अंडरकास्ट होगी तो कौन सी वाली साइड शॉर्ट करेगी? डेबिट साइड। मतलब डेबिट साइड भी शॉर्ट होगी और क्रेडिट साइड भी शॉर्ट होगी। बराबर हो गया, इक्वल अमाउंट से शॉर्ट हुई है। तो दीज आर कंपनसेटिंग एरर्स। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब पहले तो ये पार्ट रीड आउट करो एक बार पूरा, रिव्यू करो इसको फटाफट से, तब तक मैं आपके नोट्स में से देखूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे सभी का जवाब चाहिए रजे, क्लियर टू ऑल? ठीक है रजे, ओके। बातें करने को नहीं बोला है मैंने, एक तो लेट आते हैं ऊपर से बातें करने बैठ जाते हैं।
हाँ जी, डन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वैसे डन यहाँ तक? ओके, अब सुनो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से रजे। आपकी जो एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करने से पहले ये सुनो कि आपको क्वेश्चन में जो एरर्स हैं वो किस टाइप की आ सकती हैं या कब कब आएंगी। 3 स्टेजेस में हम इन एरर्स को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले, फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद, और इसमें कंसेप्ट आएगा फिर सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है। और उसके बाद राजे नेक्स्ट एक और था, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मतलब आप बैलेंस शीट पी एंड एल फाइनल कर चुके हो, उसके बाद एरर लोकेट हो रहा है। ये एरर राजे नॉर्मली नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आता है। ठीक है, ये एरर नॉर्मली नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। सबसे सिंपल ये वाली एरर्स है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, आपने देखना है कि सबसे पहले आप 3 कॉलम्स बना लोगे। उसमें लिखोगे कि आपका करेक्ट वाला एंट्री क्या था, होना चाहिए, फिर रॉन्ग वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, और उसके बाद फिर रेक्टिफिकेशन कैसे हो। ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि ये वाली एंट्रीज जो है वो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालकर ही पास हो। वो कैसे, अभी मैं बताती हूँ। आपको इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है। अब इसमें देखो मैंने नोट्स में क्या लिखवाया था। एक तो फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट जो होगा इसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज का, ये मेरे वाले नोट्स में नहीं होगा क्योंकि सेव नहीं हुआ था वो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें मैंने वही बोला हुआ है कि करेक्ट होगा, पहले करेक्ट वाली एंट्री देखो, फिर रॉन्ग वाली एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन आए। अब राजे इसमें ना सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा या नहीं होगा, मुझे आप लोग ये बताओ। इसमें और जिसमें करवा रही हूँ, जिसमें जो करवा रही हूँ, नहीं होगा। कौन कौन कह रहा है नहीं होगा? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ जरा, जो एरर्स की मैं बात कर रही हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मैंने जो है आपका एरर्स लोकेट किए हैं, क्या इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा? सिमरन, एहसास, जसप्रीत, मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से। बाकी सभी स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा, चलो ठीक है। रजे जो आपकी ये एरर्स हैं उसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब बताओ। क्यों नहीं होगा? हाथ तो तुमने बहुत लंबे वाले खड़े किए थे, बताओ अब क्यों नहीं होगा। अगर कोई ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो पहले ही अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कि डेबिट साइड्स आर नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड है, और दैट्स वाई सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा। समझ गया ना मेरी बात? ठीक है। तो राजे ये एरर्स जो हैं वो आपके बिना सस्पेंस अकाउंट बने आएंगी। समझ आ गई मेरी बात? तो देखो,
इसके लिए आप लोगों ने जो करना है, अगर ये टाइप्स ऑफ एरर्स आप लोग करना चाहते हो तो आपको इलस्ट्रेशन 1 देखनी है। इलस्ट्रेशन 1 पर आओ जरा। क्या कहते हैं? कहते हैं हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। टोटल ऑफ परचेज डे बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹100। अब परचेज बुक अंडरकास्ट है। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स करवाई थी तो मैंने पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स में आपको बताया था कि परचेज डे बुक्स की जो पोस्टिंग है वो कहां कहां पर होती है, बताओ कहां कहां पर होती है? परचेज अकाउंट में और क्रेडिटर। अब कहते हैं परचेज डे बुक का टोटल अंडरकास्ट हुआ है, मतलब गलती कहाँ हुई होगी? परचेज में। तो सिंपल है, मैं परचेज अकाउंट आपका क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी और इसको सही कर। उसी तरह से नेक्स्ट एंट्री, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न का अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। अंडरकास्ट मतलब डेबिट कम हुआ है, तो सिंपल है, आप डेबिट कर दो रिटर्न इनवर्ड बुक को ₹50 से और डेबिट कर दो। तो ये एरर्स राजे ऐसी एरर्स होती हैं जिसमें मुझे नॉर्मली रेक्टिफिकेशन एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है और सस्पेंस अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे करवा दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स राजे क्लियर यहां तक सभी को? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अब राजे नेक्स्ट पार्ट पर आओ। इलस्ट्रेशन 2 और 3 आप लोग अपने आप देख लेना, मैं नहीं करवा रही। नेक्स्ट जो आपकी एरर्स है राजे वो है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब राजे अगेन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस भी दो रास्ते हैं। या तो आप एक काम करो, या तो क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है। देखो ध्यान से सुनना, एक मिनट, इसमें मैंने नोट्स में आपको, हाँ ठीक है, ओके चलो मैं ये आपको नॉर्मली बताती हूँ। देखो अगर आपने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर रेक्टिफाई किया है, तो पहली बात तो दो केसेस हो सकते हैं। एक आपकी ऐसी एरर हुई है जिसकी वजह से आपका डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड तो आ रहा है बट फिर भी एरर है। अब मैंने आपको टोटल 4 तरह की एरर्स बताई हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, फोर्थ कंपनसेटिंग एरर। मुझे आप लोग इन एरर्स में से उस एरर का नेम बताओ जहां पर एरर एग्जिस्ट करेगी बट फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। पार्शियल एरर ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन। रजे देखो, आपका ऐसी कौन सी एरर है? एक कंप्लीट ओमिशन वाली एरर ऐसी है आपकी जहां पर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, वो मैच कर रहा है बट फिर भी वो एरर एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि एंट्री ना डेबिट साइड पर आई है ना ही क्रेडिट साइड। समझ गए ना मेरी बात? तो वो कंप्लीट जो कंप्लीट ओमिशन होता है वो एरर इसमें आ सकता है। अब तुम लोगों ने मेरे से क्लास में पूछा था कि मैम हमें पता कैसे चलेगा फिर ऐसे एरर का? अगर डेबिट साइड मैच हो रहा है क्रेडिट साइड के, उसके बाद तो हम सीधा P&L पर आ जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा रजे? पता चलेगा सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक इनवॉइस है, मान लो एक इनवॉइस है मिस्टर एक्स का। वो इनवॉइस जब आप उस फर्म का ऑडिट करने गए, आपने इनवॉइस देखा और आपने देखा कि ना ही ये एंट्री डेटर के अकाउंट में है ना ही सेल्स बुक में है, तो राजे वहां से आपको पता लगेगा कि दिस टाइप ऑफ एरर एग्जिस्ट। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब पहली बात तो ये जिसमें डेबिट साइड आपका बराबर होता है क्रेडिट साइड के, उन एरर्स के केस में क्या रिपीट करना है जसप्रीत? अच्छा मेरी, मैं रिपीट करती हूँ। देखो रजे, एरर्स जो हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस दो तरह की होंगी। एक जिसमें डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड हो जाएगा, जो कंप्लीट ओमिशन ऑफ एरर है, वो कंप्लीट ओमिशन ऑफ एरर है, वो आपकी दिस टाइप ऑफ एरर है। पहली बार पता कैसे चलेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट से। जैसे मान लो आप एक फर्म का ऑडिट करने गए,
वहां पर आपको मिस्टर एक्स का एक इनवॉइस मिलता है, आप देखते हो ये इनवॉइस का जो अमाउंट है वो ना ही डेटर के अकाउंट में यानी कि पार्टी के अकाउंट में है और ना ही राजे सेल के अकाउंट में है। तो दिस इज कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो अमाउंट डेबिट साइड भी एंटर नहीं हुआ है और क्रेडिट साइड भी एंटर नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई आपका एक बार ट्रायल मैच तो कर जाएगा बट एरर एग्जिस्ट करेगी। सिमरन अब आपको समझ आ गया रजे? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात रजे। इन टाइप्स ऑफ एरर को करेक्ट कैसे करना है रजे? पहली बात, इसमें सस्पेंस अकाउंट का नाम भी नहीं लोगे आप। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगा जब डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात रजे, इसको वही वाली अप्रोच से आप लोग सही करोगे कि करेक्ट जर्नल एंट्री कौन सी है, रॉन्ग आपने कौन सी पास की, और उसके बाद अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं एग्जाम्पल तो, आपका जर्नल एंट्री थी रेंट पेड ₹5,000, बट डेबिट साइड वॉज पोस्टेड टू रेट्स अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, रेंट पे किया मैंने बट डेबिट साइड में डेबिट किसको कर दिया? रेट्स अकाउंट। अब इस केस में वही तीन अप्रोच फॉलो करो रजे। सबसे पहले करेक्ट जर्नल एंट्री देखो क्या होनी चाहिए आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक का अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक का अकाउंट। उसके बाद देखो आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, रेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब देखो टू कैश या बैंक का अकाउंट जो भी है आपका, वो तो आपने सही किया ना, क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया, इसको नहीं छेड़ना हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री में। अब रजे जो गलत डेबिट किया है उसको सही करने के लिए क्या करते हो? क्रेडिट। रजे लेजर्स में ऐसा नहीं होता कि पेंसिल से लिखा है रब करके रेंट अकाउंट लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। जो गलत वाला डेबिट है उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो एक्चुअल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो हम डेबिट कर दें। ठीक है। देखो राजे, एक ना चीज नोट कर लो, मैं आपको सही तरीके से बताऊं, जब मैं ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका चैप्टर आज देख रही थी, बेसिकली मॉर्निंग में मैं इसलिए देख रही थी तुम्हें मुझे क्वेश्चंस बताने हैं। अब वो ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कौन से क्वेश्चंस बताऊं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एरर तो कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चंस तो मैं इसके लिखवा दूंगी, मैंने 3-4 क्वेश्चंस नोट कर लिए थे मॉड्यूल के भी और स्कैनर के भी। तो मैं अपनी ऑनेस्टी से तुम्हें बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार एरर्स तो कहीं भी तरह की आ सकती हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर मैं ये रिकमेंड करूंगी कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। समझ आ गई मेरी बात? स्कैनर देखो, स्कैनर भी कंप्लीट इग्नोर नहीं कर सकते हम, स्कैनर को तो करोगे ही करोगे, लेकिन मॉड्यूल के एक बार सारे कंप्लीट करके जाना। ठीक है, चल। अब ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो एरर आपने किस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर कौन सी आती है? वो आती है जहां पर डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर नहीं होता, डेबिट्स आर नॉट इक्वल टू क्रेडिट्स। अब इस केस में रजे देखो, दो अप्रोचेस हैं। दो अप्रोचेस कौन सी हैं? कि आपने विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एरर को सही कर लिया, ठीक है, या फिर आपने वाइल ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, या फिर आपने सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया। मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूं। अब रजय समझना मेरी बात को यहां पे ध्यान से, मेरा अकाउंटेंट था, मेरे बिजनेस का वो ट्रायल बैलेंस बना रहा था, मैंने उसको बोला कि तू ट्रायल बैलेंस बना ले, फाइनल जो अकाउंट्स बनाने हैं वो मैं आके तेरे को करवा दूं। अब जब उसने अकाउंट्स बनाया तो उसने देखा कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड का टोटल है वो 1,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 800 आ रहा है। क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई।
अब इस एरर को सॉल्व करने के रजे दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस एरर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, मेरे अकाउंटेंट का मुझे कॉल आता है, वो मुझे कहता है कि मैम डेबिट साइड 1000 आ रहा है, क्रेडिट साइड 800 आ रहा है, ये समझ नहीं आया। मैंने कहा देख मैच कर, कुछ भूल गया होगा तू, चेक कर। ऐसे नहीं करना, मुझे ट्रायल बैलेंस मैच ही चाहिए। वो चेक कर रहा है, फिर उसको पता लगा कि जो सेल्स बुक है वो अंडरकास्ट हो गई है बाय ₹100 200, इसीलिए क्रेडिट साइड 200 से कम आ रही है। मैंने कहा तो मिल गई ना एरर? कहता हाँ मिल गई है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, तू सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 200 और लिख दे, तेरी क्रेडिट साइड मैच हो जाएगी, काम खत्म। तो यहां पर उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, उसने मुझे कॉल किया, उसने अकाउंट्स दोबारा से चेक किए, उसको एरर मिल गई, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। समझ गए मेरी बात? अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है, ध्यान से सुनो। सुपोज करो, अगेन एक ऐसा कुछ सिनेरियो लेते हैं कि मेरा जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट साइड का टोटल आ रहा था, लेट से सुपोज करो डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 40,000, और जो क्रेडिट साइड का टोटल था रजे, वो आ रहा था 35,000। 5,000 क्रेडिट साइड से कम था। अब अगेन मेरे अकाउंटेंट का मुझे कॉल आया, कहता मैम मैंने ना सारी एंट्रीज पास कर दी है, जर्नल भी बना दिए, लेजर भी बना दिए, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, बट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्यों मैच नहीं कर रहा है? कहते एक ना आपने रीवैल्यूएशन करवाया था एसेट का, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, डेप्रिसिएशन चैप्टर में किया था ना हमने ये टॉपिक, ठीक है? रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट करवाया था, तो उसकी वजह से मैंने नॉन करंट एसेट का अकाउंट तो डेबिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि रीवैल्यूएशन की वजह से नॉन करंट एसेट ज्यादा होता है। बट क्रेडिट कौन सा अकाउंट करूं ये समझ नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा चल तू एक काम कर, उसको बोला, मैंने कहा अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूं, तो एक काम कर, तू सस्पेंस अकाउंट में डाल दे एंट्री, जब मैं आऊंगी तो मैं अपने आप इसको देख लूं। समझ गए? तो उसने क्या किया, उसने क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। अब मैं जो करेक्शन करूंगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगी मैं आकर, ठीक है, तो उसमें मुझे सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रजे यहां तक मुझे बताओ, कोई दिक्कत किसी को? डन है? ओके ठीक है, चलो ठीक है, डन। अब रेक्टिफिकेशन करना कैसे है ये डिपेंड करेगा कि आपने सस्पेंस अकाउंट कौन से साइड पर ओपन किया। तो अब मैं आप लोगों को रजे ये करवाने जा रही हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपने सस्पेंस अकाउंट का यूज किया है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो डेबिट साइड ज्यादा हुआ होगा क्रेडिट साइड से, या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ होगा डेबिट साइड से, दोनों में से कोई एक चीज हुई होगी। अब इस केस में बताओ, सस्पेंस अकाउंट जो तुमने ओपन किया होगा वो कौन से साइड पर ओपन किया होगा? क्रेडिट साइड। जो साइड छोटी है वहीं पर ओपन किया होगा। और इस केस में जो तुमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा वो कौन से साइड पर किया होगा? डेबिट साइड। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि सस्पेंस अकाउंट उस साइड पर ओपन होता है जो साइड छोटी होती है। अब जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी, जैसे इस केस में क्रेडिट साइड मेरी शॉर्ट पड़ रही थी, मैं आई बिजनेस प्रेमाइसेस में, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगी। रेक्टिफिकेशन में मुझे पता लगा कि जो क्रेडिट होना चाहिए था वो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगी, और सस्पेंस के क्रेडिट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करूंगी, तो सस्पेंस अकाउंट में क्या कर दूंगी, डेबिट। सिंपल सा लॉजिक है रजे इन टाइप्स ऑफ एरर्स का। क्या? कि आपने सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट साइड पर ओपन किया है, वाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, आप सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट।
और अगर सस्पेंस अकाउंट आपने डेबिट साइड पर ओपन किया है, वाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, आप सस्पेंस अकाउंट को कैंसल आउट करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। और ये बेवकूफी मत करना जो तुम लोगों ने सभी ने टेस्ट में मारी है, ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस कर रहे हैं हम। ये नहीं करना। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? चार्टर्ड सीए हो तुम लोग, सस्पेंस अकाउंट नहीं डालना ट्रायल बैलेंस में, जो तुमने टेस्ट में किया था बेवकूफी। समझ आ गई मेरी बात? चलो अब एक काम करो, 2 मिनट्स का टाइम लो, फटाफट यहां तक रिवाइज करो, जल्दी करो। वो बाकी है। वो रजे बस आज मेरा सीएफए का बैच एक है वो फ्री हो गया, कर दूंगी आज, मैं पक्का कर दूंगी, 3 से 4 और 5 से 6 मेरा आज फ्री है, तो मैं उसमें कर दूँ। ठीक है। रजे मैंने बातें करने को नहीं बोला, प्लीज आप लोग एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू करो इसके। नहीं करोगे गो थ्रू, कोई फायदा नहीं होना करवाने का। हाँ जी रजे, डन है। चलो अब आगे नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एरर करनी है हमने। ठीक है, नोट्स में से मैंने आपको जो आपका ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उसका कंटेंट सारा बता दिया है। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स विच आर लोकेटेड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से। रजे, आप हम अब उन एरर्स की बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ रही हैं, और ये सबसे इजी होती है, पता नहीं तुम लोगों को ये क्यों इतनी मुश्किल लगती है। मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, सभी का तकरीबन सिर्फ यही वाला क्वेश्चन गलत है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोग सही कर रहे हो, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन गलत करते हो। राजे, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मुझे एक बात बताओ, लेट से सपोज करो मैं जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर फॉलो करती हूँ, ठीक है। अब राजे 2024 में मैंने कोई गलती की थी, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, ठीक है।
अब इस केस में ना देखो, मैं अगर पर्सनल व्यू अपना दूं तो ट्रायल बैलेंस इसमें मैच होगा ही होगा ऑलवेज। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो आप सस्पेंस अकाउंट आगे कैरी करके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं जाओगे। समझ गए ना मेरी बात। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि मैंने सस्पेंस अकाउंट कैरी कर लिया और मैं आगे जा रही हूँ फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। अब राजे 2024 का कोई एरर जो सामने आया है 2025 में, हमने बाकी सभी रूल्स जो हैं वो इसके सेम रहेंगे जो आपने एरर्स नॉर्मली सॉल्व किए, लेकिन इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, ठीक है। अब इस अकाउंट का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं वो ध्यान से सुनो। देखो राजे, 2024 में आपने, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो बहुत तरह के अकाउंट खोले होंगे, कैश अकाउंट, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत फलाना फलाना, ABC, कितने ही अकाउंट ओपन किए होंगे। लेकिन ब्रॉडली अगर मैं उसको क्लासिफाई करूं तो चार तरह के अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा इनकम और एक्सपेंस, राइट। लाइबिलिटी के साथ आप क्या ले सकते हो? कैपिटल, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो अकाउंटिंग प्रोसेस जाता है हमारा इन नॉर्मल, वो क्या जाता है? सबसे पहले बना रहे आपका जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद आगे लेजर्स, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो, ट्रायल बैलेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? ट्रायल बैलेंस का मतलब मैंने बताया था लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, राइट। ट्रायल बैलेंस का मतलब मैंने बताया था लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, है ना। ये सारी लिस्ट है, एसेट्स है उसमें से कुछ, उसमें से कुछ लाइबिलिटी है, कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंस। अब इस केस में रजे मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में से जो एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट्स होंगे वो आपने कहां पर डाले हैं? बैलेंस शीट, ठीक है। और जो एसेट्स और लाइबिलिटी के लेजर्स रजे आपने बनाए हैं उसमें जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है? कैरेट डाउन या कैरेट फॉरवर्ड, यही लिखा है ना। कैरेट फॉरवर्ड यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट जो हैं वो कैरेट फॉरवर्ड होते हैं टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। समझ गए मेरी बात? यहां तक क्लियर? उसके बाद इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट कहां पर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट आप लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो? नहीं। ये हर साल क्या हो जाते हैं राजे? बैलेंस्ड ऑफ हो जाते हैं। ये हर साल बैलेंस्ड ऑफ हो जाते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इस साल ने खुला, अगले साल में फिर वो दोबारा से नया ओपन होगा, उसका लास्ट ईयर का कोई भी बैलेंस नहीं। रजे आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा ही हुआ है ना कि एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट्स कौन से होते हैं? परमानेंट अकाउंट। और ये कौन से होते हैं? टेम्परेरी, जो हर साल न्यू ओपन होते हैं, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे सभी का जवाब चाहिए रजे। क्लियर टू ऑल यहां तक? ओके, ठीक है। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से। ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ रजे, क्योंकि जब मान लो अगर आपकी गलती 2024 में एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट में हुई है, तो वो तो अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको तो यूज करके आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर लोगे। लेकिन अगर गलती इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट में हुई है तो वो तो बंद हो चुके हैं, बैलेंस ऑफ हो चुके हैं, वो तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। समझ में आ गई मेरी बात? बस यही लॉजिक है, बाकी सब रूल सेम है रजे। अब इसका मैं आपको एक इलस्ट्रेशन 8 करवा देती हूँ, देखो आपको समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 8 पर आओ जरा। ये 7 आ गया, ये रहा 8, ये देखो। हाँ। हाँ जी रजय देखो,
सबसे पहले क्या कहते, परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अब जो कन्वेंस अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट हुआ होगा, एक्सपेंस। पहले क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मिस्टर रॉय है, उसका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा था, और रोड द डिफरेंस ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जो अब उसकी पिछले साल वाली गलतियां देख रहे हैं। अब राजे परचेज ऑफ स्कूटर जो है उसने डेबिट कर दिया था कन्वेंस अकाउंट में, एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो गया। इन जर्नल अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप इस एरर को सही करते तो क्या आप लोगों का कन्वेंस अकाउंट डेबिट होता? नहीं। स्कूटर परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, स्कूटर का मत बोलना, मोटर बोलने लगे थे ना। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, राजे मोटर व्हीकल का अकाउंट डेबिट होगा ना। अब इस केस में रजे मोटर व्हीकल का अकाउंट अगर डेबिट होगा तो कन्वेंस अकाउंट जो आपने गलत डेबिट किया हुआ है वो कन्वेंस अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। बट हम ये एरर्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सही कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो एसेट का अकाउंट है वो तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट का अकाउंट जो होता है वो परमानेंट अकाउंट होता है। लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट। बस इतना सा लॉजिक याद रख लो कि इनकम और एक्सपेंस की जब बारी आएगी तो उसकी जगह पर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करो। ठीक है, सेकंड पर आओ, देखो सेकंड में परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट। अब परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट हो गया मतलब डेबिट ज्यादा हो गया। अगर डेबिट ज्यादा हो गया उसको सही करने के लिए मैं परचेज अकाउंट क्या करती, क्रेडिट। बट यहां पर क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगी, और मैंने बैलेंस शीट मैच करने के लिए किसको यूज किया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बस। अब समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रह जाए कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, ओके ओके। अब एक काम करो, इलस्ट्रेशन 8 2 मिनट का टाइम लगा के रिवाइज करो फटाफट से, फिर उसके बाद रजे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा रजे, कौन सी एंट्री है, ये लास्ट। मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल्स। अच्छा ठीक है, मोटर व्हीकल पे डेप्रीसिएशन भी लगेगी। अब देखो ये एंट्री नंबर 9 है, आ जाओ अपनी एंट्री नंबर 9 पे। ठीक है रजय, अब ना इसमें क्या किया इन्होंने, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रीसिएशन, यानी कि मोटर व्हीकल जो आपने लिया है। कैसे, फर्स्ट एंट्री में -27। अच्छा इन्होंने फर्स्ट में ही माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, फिर 3000 माइनस 10% 2700। देखो सिंपल है ना, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस जो तुम्हारा कन्वेंस अकाउंट है वो डेबिट हुआ हुआ है 3000 से, ठीक है। और जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो कितने से होना चाहिए था, 300 से। तो मैंने नेट इफेक्ट करके 2700 का इफेक्ट डाल दिया ना, ठीक है। डेप्रीसिएशन अकाउंट जब डेबिट होगा तब हमारा वो होगा ना, ठीक है। करो फटाफट इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट करो, बातें नहीं माननी।
जी कुछ पूछना है इसमें? अब जो तुमने मुझे बोला था कि मैम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में दिक्कत आ रही है वो सॉल्व होगी अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? छोड़ के नहीं जाना ये चैप्टर। देखो रजे, आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ के जाने वाला है। ये गलती मत करना कि हम चॉइस में लीव कर देंगे उसको। समझ गए मेरी बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग रजे, क्लियर? ओके ठीक है। अब 1 मिनट लास्ट बस सुन लो, फिर कर लेना बातें। हाँ जी, एक ना क्वेश्चंस लिख लो जरा फटाफट से इसके। लिखो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 6। अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ये रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि मॉड्यूल तो एक बार सारा ही देख के जाओ। ठीक है? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 6, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मॉड्यूल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन। मॉड्यूल क्वेश्चन लिखो, illustration 3, illustration 4, 5, illustration 4, 5, 7 और 8, ये क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है? अब स्कैनर में लिख लो राजे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। स्कैनर में लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है? चलो 8 ही क्वेश्चन है स्कैनर में वैसे तो। ठीक है ना? अब ये आप लोगों का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो रिवीजन है वो खत्म हो गया। ठीक है?